पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, 206 सीटें जीती है, सिर्फ 81 सीटों पर सिमटी है टीएमसी। भवानीपुर सीट से हारी ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में भी जीते हैं शुभेंदु। भवानीपुर से जीत के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ, ममता को हराना जरूरी था, ये पीएम मोदी की जीत है। विजय भाषण में पीएम मोदी का ऐलान, बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे आयुष्मान योजना, भयमुक्त बंगाल बनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी बोले, अंग बंग और कलिंग ने बीजेपी एनडीए को चुना है, बंगाल में भय नहीं भविष्य की बात होनी चाहिए, बंगाल में बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, गंगा किनारे उससे राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है, मां गंगा निरंतर हम पर कृपा बरसा रही है। बंगाल विजय के बाद अमित शाह का पोस्ट लिखा, बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को सबक सिखाया, बंगाल की आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। बंगाल में जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश देकर दशकों से विकास और सुशासन की राजनीति पर मुहर लगाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, बोले, हमारे नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, भय के वातावरण से भरोसे का नेतृत्व जीता है, जनता को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। बंगाल जीत के बाद बोले, जेपी नड्डा, विश्वास का उदय हुआ, बीजेपी की ऐतिहासिक महाविजय। बंगाल जीत पर बोले सीएम मोहन यादव, ममता बनर्जी के कुशासन से बंगाल की जनता को मिली मुक्ति, उन्होंने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बंगाल के नतीजों पर दे सकती प्रतिक्रिया। बीजेपी पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा, बंगाल में बीजेपी की जीत अनैतिक है, 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा, काउंटिंग सेंटर पर मुझे मारी लात, एजेंट को काउंटिंग सेंटर जाने नहीं दिया, मैं नतीजे को चुनौती दूंगी। आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा, ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लात मारी जा रही है। राहुल गांधी का एक्सपर्ट पोस्ट और आरोप, लिखा, बंगाल और असम में चुनाव चुराया गया, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणामों की आलोचना की, कहा, यह देश के राजनीतिक इतिहास का एक घनघोर काला दिन है, पूरा देश आक्रोशित है। बंगाल के औसग्राम से जीती बीजेपी के उम्मीदवार कलिता माझी, घरों में काम करने वाली कलिता ने टीएमसी उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोट से हराया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, कहा, विभाग की फाइल का ध्यान रखे अधिकारी, फाइल गायब हुई या जली तो जिम्मेदारी तय हो। रेजीनगर और नौदा सीट पर जीते हुमायूं कबीर, कहा, मुझे खुशी, मैंने दोनों सीटें जीत ली। कोलकाता में काउंटिंग के बाद हिंसा, टीएमसी कार्यालय में भारी तोड़फोड़, सड़क पर फेंके गए पार्टी के झंडे। 5 राज्यों के नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, बंगाल, केरल और तमिलनाडु के सीएम नहीं बचा पाए अपनी कुर्सी, असम में बीजेपी की हैट्रिक और पुडुचेरी में एनडीए सरकार रिपीट हुई। असम में 2/3 बहुमत से जीता एनडीए, 126 सदस्य विधानसभा में से 101 सीट पर मिली है जीत, लगातार छठी बार जीते हैं सीएम हेमंत। असम में बीजेपी की हैट्रिक पर पीएम का पोस्ट, लिखा, असम में जीत विकास पर मुहर, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, जनादेश के लिए जनता का धन्यवाद। पीएम मोदी बोले, अपने विकास की रफ्तार और बढ़ाएगा असम, हम पर मां कामाख्या का आशीर्वाद बरस रहा है। पीएम मोदी ने कहा, तमिलनाडु केरलम के विकास के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई भी कसर, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है, बीजेपी परिवार नहीं जमीन से जुड़ी राजनीति करती है। असम में बीजेपी की हैट्रिक के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पूरे नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से घुसपैठियों को किया जाएगा बाहर। हार के बाद पिनाराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने स्वीकार किया इस्तीफा। केरल में कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी, यूडीएफ की सेंचुरी लेफ्ट को बुरी तरह हराया। तमिलनाडु में विजय की आंधी में द्रविड़ राजनीति का सफाया, 108 से ज्यादा सीटों पर एक तरफा बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट, टीवीके को दी जीत की शुभकामनाएं, एनडीए को वोट देने वालों का आभार व्यक्त किया। राहुल गांधी ने अभिनेता विजय से फोन पर बात की, उनकी पार्टी टीवीके के शानदार चुनाव नतीजों पर बधाई दी।
मांडविया और निर्मल कुमार पुडुचेरी में विधायक दल का नेता चुनेंगे। दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दोनों को। मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक्सपोस्ट आया सामने, लिखा चुनाव के परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और एनडीए की नीतियों पर जनता का भरोसा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का मनोबल, दी बधाई, कहा परिणाम मिले जुले। वेणुगोपाल ने केरलम के लोगों को धन्यवाद दिया है, कहा यूडीएफ पर ऐतिहासिक जीत हमारी उम्मीदों से ज्यादा। शशि थरूर ने कहा केरल की जीत से दिल्ली में भी कांग्रेस को मिलेगी मजबूती, इस देश में कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं। रमेश निथला बोले केरलम में मुख्यमंत्री का फैसला करेगा कांग्रेस आला कमान, राहुल गांधी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी जीत। कांग्रेस के असम इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, कहा चुनावी नतीजे बहुत निराशाजनक, मैं नतीजों में अपनी भूमिका की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, उन्होंने 2,18,000 से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीता। आज अपने सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आ रहे हैं सीएम मान, दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। 3 राज्यों में जीत के बाद जयपुर में सेलिब्रेशन का माहौल, लोगों ने झालमुड़ी खिलाकर मनाया जश्न। सीएम शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। बंगाल में बीजेपी की जीत पर महाराष्ट्र के दफ्तर में जश्न का माहौल, सीएम फडणवीस के साथ कार्यकर्ताओं ने खुशी को सेलिब्रेट किया। लखनऊ में बंगाल चुनाव के नतीजों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों पर डांस करते कार्यकर्ता और नेता दिखे। बीजेपी की जीत पर उत्तराखंड में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके कार्यकर्ता और पदाधिकारी। चंडीगढ़ में भी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया, एक दूसरे को लड्डू और झालमुड़ी बांटकर सेलिब्रेट किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में जल जीवन मिशन का ओवर हेड टैंक ढह गया, 5 घायल, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने घटना पर संज्ञान लिया। श्रीगंगा नगर में नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हथियार और हेरोइन बरामद। अनंतनाग में नशीले पदार्थों के ठिकानों पर छापा, भांडाफोड़ करते हुए करीब 3.9 किलोग्राम चरस पुलिस ने की बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉजिस्टिक्स पार्क के गोदामों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। आग की चपेट में आने से 3 गोदाम जलकर खाक, लाखों का नुकसान।